बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहें कि आज 10 दिन नवंबर 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आलमी हम-आहंगी में इंडिया वीक रहायशियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। दारुल हुकूमत रियाद में आलमी हम आहंगी इनिशिएटिव में इंडियन वीक ने रहायशियों की तवज्जो हासिल कर ली। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये इनिशिएटिव म्यार ज़िंदगी प्रोग्राम का हिस्सा है जो विजन 2030 के टारगेट को पूरा करने वाले मनसूबों में से एक है। इंडियन वीक में फैमिलीज और आम तायरीन के लिए मुख्तलिफ नौइयत की सरगर्मियाँ पेश की जाती हैं जिनमें इंडियन फनकार और मारूफ शख्सियात की शिरकत से फ़नी मुजाहरे भी शामिल थे। इसके साथ साथ इंडियन सकाफत और लोक फ़नून को उजागर करने वाले प्रोग्राम भी मुनक़्क़द किए गए जिन्होंने सकाफत और तफरीह को एक ही माहौल में यकजा कर दिया। इंडिया के मुख्तलिफ मीडिया ने इस तकरीब की वसी पैमाने पर कवरेज की है और उम्दा तंजीम और इंतजाम के साथ इंडियन कम्यूनिटी की भरपूर शिरकत को सराहा। मीडिया ने इसे सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान सकाफती कुर्बत बढ़ाने का एक मुनफरद प्लेटफॉर्म करार दिया जो इंसानी तनों के जश्न की हकीकी मिसाल पेश करता है। इंडियन वीक में 360 डिग्री इंडियन सर्कस के शो के साथ फ़नी नुमाइश प्रोग्राम और इंडियन कल्चर और सकाफत की सरगर्मियाँ 10 नवंबर तक आज तक जारी हैं। मक्का मुकर्रमा में 400 वर्कशॉप्स और 300 गोदाम सील कर दिए गए। मक्का मुकर्रमा म्यूनिसिपैलिटी ने अपनी छापा मुहिम को जारी रखते हुए मुख्तलिफ गोदामों और बाज़ारों को वो सील किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी ने वजाहत की है कि यह मुहिम वसी दौरों के ज़रिए जारी जिनके नतीजे में 2500 से ज़्यादा वो इक़दाम किए गए हैं। इसके अलावा जो म्यूनिसिपैलिटी है उसने मज़ीद बताया कि इन इक़दाम में बंदिश, इस्लान, नोटिस जारी करना और खिलाफ वर्जियों का इंदराज भी शामिल है। ये तमाम इक़दाम मक्का मुकर्रमा में शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाने और जो काम के माहौल को महफूज बनाने के सिलसिले में है। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि 2 से 7 नवंबर के दौरान टीमों ने 487 खिलाफ वर्जी करने वाली वर्कशॉप्स बंद की हैं, 365 गैर कानूनी गोदाम सील किए हैं, 229 बाड़ों को नोटिस दिया, 570 फूड ट्रक हटाए, 507 रेस्टोरेंट और 453 ग्रोसरी यानी बकालों का मुआयना किया, 113 अवामी बाज़ारों में स्टॉल्स की निगरानी की है। म्यूनिसिपैलिटी ने मज़ीद बताया कि ये तमाम कोशिशें खिलाफ वर्जियों को कम करने और म्यार ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने के सिलसिले के अंदर आती हैं। प्राइवेट गाड़ी की हवालगी के हवाले से महकमा ट्रैफिक की शराइत की वजाहत। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने प्राइवेट गाड़ियों के मालिक के अलावा किसी दूसरे शख्स को हवालगी की इजाज़त के लिए ज़रूरी शराइत की वजाहत की है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की गाड़ियों से मुतल्लिक हदायत जारी की हैं। महकमा ट्रैफिक के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक फॉलोअर की जानिब से अपने अजीज़ को गाड़ी इस्तेमाल करने की और सऊदी अरब से बाहर वो सफ़र की इजाज़त से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि प्राइवेट गाड़ियों के लिए इजाज़तनामा वज़ारत दाखिला के पोर्टल से ऑनलाइन जारी किया जाएगा। टैक्सियों, बसों और अवामी खिदमात फराहम करने वाली गाड़ियों के इजाज़तनामे शोबा ट्रैफिक ही वो जारी कर सकता है। और इसके साथ साथ महकमा ट्रैफिक ने मज़ीद कहा इजाज़तनामे के हसूल के लिए लाजमी है कि मुतल्लिका गाड़ी का लाइसेंस और उसकी इंश्योरेंस भी करवाई गई हो। और उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि गाड़ी के मालिक और जिस शख्स के हवाले की जा रही है दोनों लोग ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब भी ना हों। मज़ीद ये कि जिस शख्स को गाड़ी दी जा रही है उसके पास प्राइवेट गाड़ी चलाने का लाइसेंस हो। महकमा ट्रैफिक ने यह शर्त भी आयद की है कि गाड़ी की दूसरे शख्स को हवालगी की मुद्दत 6 माह से ज़्यादा नहीं होगी और ये इजाज़तनामा बगैर किसी फ़ीस के जारी किया जाएगा। अगली 2 दहाइयों में निसफ अरब मुसाफिर वो अरब हवाई अड्डों से सफ़र करेंगे। अरब एविएशन का शुबा बेमिसाल अरूज का मुशाहिदा कर रहा है जिसमें 25 अरब हवाई अड्डों से अगली 2 दहाइयों के दौरान तकरीबन निसफ बिलियन मुसाफरों के गुजरने को रिकॉर्ड करने की तवक्को है। ये जो चीज़ है वो हवाई नकलो हमल की तेज़ रफ्तार तरक्की को जाहिर करती है। एविएशन बिजनेस मिडल ईस्ट और GEO एरोस्पेस की मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ वस्ता के ममालिक की GDP में एविएशन सेक्टर का हिस्सा 2043 तक 150% इजाफे के साथ $730 बिलियन तक पहुँचने की तवक्को है जिसकी मदद से मुसाफरों की तादाद में सराना 530 मिलियन से जायद का इजाफा देखा जा सकेगा। 6176 मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ इलाकों से जब्त कर ली गई। ट्रैफिक सेफ्टी और कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों को बढ़ाने के लिए अपनी फील्ड मुहिम है उसके लिए मोटरसाइकिलों के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई, मुहिम के नतीजे में मुतअद्दिद इलाकों में ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाली जो मोटरसाइकिलें हैं उनको जब्त किया गया और सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें वो रियाद रीजन में जब्त हुई हैं, उसके बाद जद्दा, गवर्नरेट और फिर मशरकी रीजन में जो मोटरसाइकिल हैं वो जब्त की गई हैं।
मशरकी सूबे की पुलिस ने एक इंडियन शहरी को गिरफ्तार किया। मशरकी सूबे की पुलिस ने वादे किया कि इंडियन शहरी के जो है गैर मुल्की ने उसको जो है एक वीडियो उसकी वायरल हुई जिसमें उसने अपने मुल्क वापस जाने की ख्वाहिश का दावा किया, जो कि गलत निकला। उसने वजाहत की कि वीडियो में नजर आने वाले शख्स को तलब किया गया और पता चला कि उसने एक क्लिप को डॉक्यूमेंट्री शक्ल दी है। उसे सोशल नेटवर्किंग साइट में से एक पर अपने अकाउंट के जरिए शाया किया ताकि व्यूज़ की तादाद में इजाफा हो। पुलिस ने तस्दीक की कि कफील की जानब से कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। ये नोट करते हुए जो है मुतलका हुकाम के साथ मिलकर उसके खिलाफ ज़रूरी कानूनी इक़दामात जो है वो कर लिए गए हैं। घरेलू मुलाजमीन का कारोबार भी इंसानी स्मगलिंग। इंसानी स्मगलिंग का मसला दुनिया भर में मौजूद है। इंसानी हकूक़ के रमबरदार इदारे, तंजीमें और अफराद इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए जो है काम करते हैं। सऊदी अरब ने भी इंसानी स्मगलिंग के इंसदाद की कानून साजी कर रखी है, ताहम फिर भी कुछ लोग जो है वो सरगर्म रहते हैं और कई जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंसानी स्मगलिंग के जुराइम में मुलविस अनासर के तआक़ुब के लिए खसूसी तदाबीर की हैं। बाज़ शहरी घरेलू अमला दरामद करते हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो अपने अमले से किसी और के हक़ में दस्तबरदार होने या उन्हें तनख्वाह पर फ्राहम करने या उनकी खिदमात का दूसरों के हाथों सौदा करने के लिए सोशल मीडिया और दूसरे मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग में इश्तहार देते हैं, जिस पर सऊदी हुकूमत जो है अभी जो है सख्ती से एक्शन ले रही है। और इन सारी सूरतों को इंसानी स्मगलिंग की कैटेगरी में जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डाल रखा है। जो शख्स भी इस हवाले से सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करेगा वो इंसानी स्मगलिंग का मुजरिम माना जाएगा और इसके लिए कई इक़दाम किए जाते हैं। जो शख्स भी जो है अपने घरेलू अमले की खिदमात से दस्तबरदार होने या उसकी खिदमात दूसरों को सैलरी पर फ्राहम करने से मुतालिक इश्तहार देगा, उस पर भी ये फ़र्द जुर्म जो है आयद होती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुकामी अखबारात और ई मीडिया के ज़राए को भी खबरदार किया वो किसी भी किस्म के ऐसे शख्स से इश्तहारात ना लें। इश्तहार लेने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो लोग या इदारा घरेलू अमले के हवाले से इंसानी स्मगलिंग के जुर्म का जो मुर्तकब पाया जाता है उसे अदालत के हवाले जो है वो कर दिया जाता है। कमीशन इस बात को भी यकीनी बनाता है कि और इसके अलावा सिक्योरिटी, समाजी और निगरान इदारे भी इसका ताक़ुब करते हैं। और ह्यूमन राइट्स कमीशन जो शख्स भी इस काम में मुलविस पाया जाए उसे 15 साल तक कैद, 10 लाख रियाल जुर्माने या दोनों जो सज़ाएँ हैं वो एक साथ भी दी जा सकती हैं। सऊदी अरब में मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाने पर जो है 6,000 रियाल तक का चालान। सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मुखालिफ साइड में ड्राइविंग संगीन खिलाफवर्जी है जिस पर 6,000 रियाल तक का चालान किया जाता है। अजल न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानब से आगाही मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत की खिलाफवर्जियों के बारे में लोगों को मुतनब्बे करने की मुहिम शुरू की गई है। मुखालिफ साइड पर गाड़ी चलाना संगीन ट्रैफिक खिलाफवर्जी है जिस पर कवानीन के मुताबिक कम अज़ कम जुर्माना 3,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रियाल मुकर्रर है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मुकर्रर ज़वाबित की पासदारी करना हर एक के लिए लाजमी है। कवानीन का मकसद लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ट्रैफिक की रवानी को मुनज़्ज़म रखने और हादसात से बचने के लिए ज़रूरी है कि कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी की जाए। मुखालिफ ट्रैक पर गाड़ी चलाने से संगीन हादसात रूनमा होने का इम्कान होता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।